So very welcome to all of you to how to map, that is how to make a project on Tech Fridays YouTube channel। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक यूज़र नेम सिलेक्ट करते वक्त जो हमारे इंस्टाग्राम का अकाउंट ओपन करते वक्त जो हमें फील आता है कि हम जो इंस्टा हैंडलर चूज़ करते हैं, टाइप करना चालू करने के बाद वो हमें दिखा देता है कि ये यूज़र नेम अवेलेबल है या नहीं, उसका हमने एपीआई बनाया था। अभी आज के वीडियो में हम पहले तो क्या करते हैं, अपना जो यूज़र का जो ये यूज़र मॉडल है जिसमें हमने पूरा बिजनेस लॉजिक लिखा है, उसमें अभी ये जो लिस्ट ऑल यूज़र का जो चीज़ है वो अभी हमें नहीं चाहिए। मतलब हमारा ऐप यूज़ करने वाला सिंगल यूज़र बाकी सारे यूज़र का डेटा क्यों देखेगा, तो हम हटा देते हैं। फिर एक बार चेक करते हैं कि ऐड यूज़र, चलो ऐड यूज़र का एपीआई बना हुआ है, चेक यूज़र नेम का एपीआई बना है, उनको थोड़ा सा प्रायोरिटी ऑर्डर से हम थोड़ा सा उनको लिस्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं ये कट करके यहाँ पे लेके आता हूँ, ऐसे ही मतलब थोड़ा इट मेक्स सेंस, लिटिल मोर सेंस। सो पहले चेक यूज़र नेम का एपीआई, फिर ऐड यूज़र का, फिर लॉगिन का एपीआई, ये 3 एपीआई तो हमारे बन गए। अभी इसके बाद देखते हैं अभी हमने क्लास लिस्ट डॉट टेक्स्ट फाइल बनाई थी, अभी कौन से एपीआई की बारी है। तो हमारी यूज़र के साइन अप, इज यूज़र ने अवेलेबल और लॉगिन, तीनों एपीआई हमारे रेडी है। अभी हम मुड़ते हैं एक्सपेंस टाइप की तरफ। ऐड एक्सपेंस टाइप एंड एडिट टाइटल, ये दोनों चीज़ें आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। सो पहले तो हम देखते हैं कि हमारे डेटाबेस के अंदर एक्सपेंस टाइप की टेबल की क्या कंडीशन है। सो लोकल होस्ट /php माय एडमिन, ओके। सो ये रहा हमारा एक्सपेंस मैनेजर का टेबल। यहाँ पे EXP टाइप नाम का एक टेबल है। तो यहाँ पे करंट डेट एक्सपेक्टेड है, टाइटल एक्सपेक्टेड है और यूज़र आईडी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि दो अलग अलग यूज़र के एक्सपेंस टाइप के टाइटल सेम हो सकते हैं। फिर हम उन्हें यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करें, तो उनका यूज़र आईडी अलग अलग होना चाहिए। ये टाइटल कौन से यूज़र का है और ये टाइटल कौन से यूज़र का है, ये हमें पता चलना चाहिए। तो पहले तो जैसे हमने अपने यूज़र के लिए यूज़र कंट्रोलर डॉट PHP और यूज़र मॉडल डॉट PHP 2 फाइल्स बनाई थी, सिमिलरली मैं मेरे कंट्रोलर फोल्डर के अंदर पहले तो एक EXP टाइप कंट्रोलर डॉट PHP और ये कंट्रोलर वाली में लेता हूँ लेफ्ट साइड में यूज़र, ओके। फिलहाल यूज़र कंट्रोलर यूज़र मॉडल को रख देगी, उसमें से थोड़ी लाइन्स हमें कॉपी पेस्ट करने हैं। और मॉडल के अंदर बनाता हूँ मैं यूज़र मॉडल नहीं, EXP टाइप मॉडल डॉट PHP और इसको मैं लेता हूँ राइट साइड में, जैसे आज तक हम करते आ रहे हैं। अभी यूज़र कंट्रोलर के अंदर जैसे हमने यूज़र मॉडल को इंक्लूड किया था और यूज़र मॉडल का हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। सो पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP का बेसिक सिंटैक्स, PHP ये इंक्लूड, ओके, डबल डॉट स्लैश मॉडल, यह है मॉडल से मॉडल स्लैश EXP टाइप मॉडल डॉट PHP, ये हो गई फाइल इंक्लूड। नो यहाँ पे हमें क्या बनाना है, अभी EXP टाइप मॉडल के अंदर हमें उसका खुद का क्लास बनाना है। सो PHP जैसे सेम यूज़र मॉडल में जैसे हमने किया था, इस फाइल के अंदर यूज़र मॉडल इटसेल्फ क्लास मौजूद है। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ क्लास EXP टाइप मॉडल, फाइल नेम और क्लास नेम सेम रखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये बन गया अपना क्लास। अभी इस क्लास के अंदर भी हमें हर एक फंक्शन एग्जीक्यूट करने से पहले, उसके अंदर का बिजनेस लॉजिक एग्जीक्यूट करने से पहले हमें auth.php फाइल के अंदर का ये जो यूज़र ऑथेंटिकेशन है ये परफॉर्म करना है, ये एग्जीक्यूट करना है। तो जैसे हमने यूज़र मॉडल के अंदर यूज़र मॉडल क्लास को auth क्लास से एक्सटेंड किया था, सिमिलरली हम EXP टाइप मॉडल को भी लिखते हैं एक्सटेंड्स auth, और auth क्लास से एक्सटेंड करने के लिए हमें वो उस क्लास की जो PHP फाइल है वो भी यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ेगी। अभी ये सब चीज़ें वर्क हो रही है या नहीं, ये सब टेस्ट करने के लिए पहले ऑफ कोर्स चलो यहाँ पे ये सिंटैक्स तो हमें वैसा का वैसा चाहिए, तो ये मैं पूरा चलो कॉपी कर लेता हूँ, ओके। अंदर के ये जो सारे फंक्शंस है वो हटा देता हूँ पहले, ऑपरेशन का तो ऑपरेशन वैसे ही रहेगा, यूज़र मॉडल खाली बन जाएगा EXP टाइप मॉडल, और ऑब्जेक्ट भी हम ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट वैसे ही रख सकते, कोई दिक्कत है नहीं हमें, क्योंकि यहाँ पे डॉलर ऑब्जेक्ट इस फाइल के अंदर है और इस फाइल का डॉलर ऑब्जेक्ट दूसरे, मतलब टोटली देर आर 2 सेपरेट वेरिएबल्स, तो कोई झंझट है नहीं। अभी पहले मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक कंस्ट्रक्टर। सो फंक्शन अंडरस्कोर STCONSTRUCT कंस्ट्रक्ट, ये बन गया मेरा कंस्ट्रक्टर। उसके अंदर में पहले कुछ फालतू का डाल देता हूँ, इको हाय, और दूसरा फंक्शन बनाते हैं, उसको नाम देते हैं सपोज, चलो क्या है हमारा क्लास लिस्ट में पहला फंक्शन, ऐड एक्सपेंस टाइप। सो ऐड
EXP टाइप। ओके, और उसके अंदर सिर्फ फिलहाल मैं लिखता हूँ इको एडिंग एक्सपेंस टाइप। अभी फिलहाल ये जो फंक्शन है वो यहाँ पे सिर्फ कॉल करके देखते हैं हम। तो हमारा एक क्या बोलते हैं उसको, एक एनवायरनमेंट हमारा बन गया है कंट्रोलर और मॉडल का। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ केस ऐड EXP टाइप ब्रेक, पहले ब्रेक स्टेटमेंट लिख के लेते हैं वरना वो रह जाता है, और डॉलर OBJ एरो एंड फंक्शन नेम ऐड EXP टाइप। फिलहाल अंदर का वेरिएबल में हटा देता हूँ, और अभी मैं EXP टाइप कंट्रोलर फाइल को मैं पोस्टमैन से रिक्वेस्ट भेजता हूँ। सो लेट्स कॉपी दिस URL, पेस्ट इनटू न्यू टैब, और यहाँ पे यूजर कंट्रोलर डॉट PHP की जगह मैं लिखता हूँ EXP टाइप कंट्रोलर, EXP अंडरस्कोर टाइप अंडरस्कोर कंट्रोलर। ऑपरेशन में लिखता हूँ मैं अपने ऑपरेशन का नाम ऐड EXP टाइप, और आगे के सारे पैरामीटर्स में हटा देता हूँ। क्या आ गया, हाई प्रिंट हो गया। ये जो हाई प्रिंट हुआ है वो कौन सा हाई, कंस्ट्रक्टर के अंदर का हाई। वो क्यों प्रिंट हुआ, कि एज आई सेड कि कंस्ट्रक्टर को कॉल करना नहीं पड़ता। एज सुन एज ऑब्जेक्ट गेट्स इनिशियलाइज ऑफ अ क्लास, कंस्ट्रक्टर गेट्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड। और दूसरा एडिंग एक्सपेंस टाइप, ये भी प्रिंट हो गया। मतलब इधर तक जो हमारा सेटअप है वो एकदम परफेक्ट है। अभी एक्सपेंस टाइप ऐड करने के लिए, इफ यू ऑब्जर्व दिस टेबल, एक्सपेंस टाइप ऐड करने के लिए हमें एक तो टाइटल चाहिए और दूसरा यूजर आईडी चाहिए। लेकिन उससे पहले जो चीज़ हमने बनाई थी, ये जो ऑथेंटिकेशन वाला जो चीज़ है वो जो हमने बनाई थी वो पहले हम करके लेते हैं। यूजर ऑथ फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ। इफ यूजर ऑथ इज अ फंक्शन जो मैं डॉलर दिस नाम के ग्लोबल ऑब्जेक्ट को यूज करके कॉल करता हूँ। अगर ये फंक्शन ऑथेंटिकेट कर देता है तो ही अपना जो लॉजिक है वो, मतलब एडिंग एक्सपेंस टाइप, इसकी जगह हम जो भी लॉजिक लिखेंगे अपना डेटाबेस का क्वेरी वो सब एग्जीक्यूट हो जाएगा। और एल्स क्या प्रिंट होगा, इको ऑथेंटिकेशन फेल्ड। अभी ये जो ऑथेंटिकेशन है वो फेल्ड ना हो, सक्सेसफुल हो, इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक टोकन भेजना है, एक हेडर भेजना है। हेडर का नाम है ऑथोराइजेशन, और हम वैल्यू क्या भेजते हैं, क्रेड्स स्पेस देके यहाँ पे हमने वो पहले से भेज रखी है। यहाँ पे देखो किधर गया, लॉगिन में हेडर में, ये देखो इस तरीके की हम वैल्यू भेज देते हैं। और इसका वीडियो आप चेक करो, ये पूरी प्रोसेस क्या है ऑथोराइजेशन की, वो मैंने एक अलग से वीडियो में मैंने पूरा का पूरा वो समझा दिया है। सो यहाँ पे अभी मैं करता हूँ सेंड। क्या आ गया, हाई एडिंग एक्सपेंस टाइप, मतलब एडिंग एक्सपेंस टाइप प्रिंट हो गया। मतलब ये अपना यूजर ऑथेंटिकेट हो चुका है। मतलब अपने ये जो एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग है इसके अंदर जो भी यूजर नेम और पासवर्ड है वो बराबर यूजर का, एक ही यूजर का वो है। इधर तक समझ में आ गया सबको। अभी हम क्या करेंगे, एक्सपेंस टाइप एक्चुअली ऐड करेंगे। तो ऑफ कोर्स ये जो फंक्शन को जो हम कॉल देंगे वो गेट टाइप का तो होगा नहीं, वो पोस्ट टाइप का होगा, क्योंकि वो डेटा लेके जाएगा और डेटाबेस में कुछ एंट्री वो कर रहा है। सो यहाँ पे पहले मैं गेट का कर देता हूँ पोस्ट, बॉडी में डालता हूँ की का नाम डालते हैं, चलो EXP, चलो टाइटल डालते हैं, हमारा वैसे भी डेटाबेस में नाम टाइटल ही है ना, यस टाइटल, तो यहाँ पे भी टाइटल रखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, टाइटल। और दूसरी चीज़ हमें क्या भेजनी है, वो है यूज़र आईडी, कि ये कौन से यूज़र का, मतलब कि कौन से यूज़र ने बनाया हुआ ये टाइटल है। तो यहाँ पे मैं यूज़र आईडी डालता हूँ सपोज 1, कि द सागर महाजन का आई गेस 1 है, लेट्स क्रॉस चेक वंस। ओके, द सागर महाजन का यूज़र आईडी है 1। तो यहाँ पे ये मैंने सेंड के ऊपर क्लिक करने के बाद पहली स्टेप क्या, जो पोस्ट मेथड से बॉडी फॉर्म डेटा के अंदर से जो डेटा मैंने भेजा है वो मुझे PHP में क्या करना है, पहले PHP में कलेक्ट करना है, फिर PHP उसको डेटाबेस को, मतलब क्वेरी में बाइंड करके वो क्वेरी डेटाबेस को भेज देगा। तो जैसे कि हम जो URL पैरामीटर से जो वेरिएबल भेजते हैं उसको फेच करने के लिए PHP में वी यूज $_get। सिमिलरली ये भी मैंने बताया था, वी यूज $_post, ओके, जो हम बॉडी फॉर्म डेटा से डेटा भेजते हैं। तो पहले तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ $क्वेरी, एक क्वेरी बनाते हैं। क्वेरी क्या रहेगी, ऑफ कोर्स इंसर्ट की क्वेरी, इंसर्ट इनटू टेबल नेम जो कि है हमारा, इधर गया EXP टाइप, दिस आर टेबल नेम, सो EXP अंडरस्कोर टाइप। कॉलम नेम डाल देते हैं, कॉलम नेम क्या है, टाइटल एंड यूजर आईडी आई गेस, एक्सपेंस टाइप में, यस टाइटल एंड UID, सो UID। देन वैल्यूज, अभी वैल्यूज क्या रहेंगे, दोनों वैल्यूज जो है उनमें से एक वैल्यू स्ट्रिंग है, वैरक्यार है, और दूसरी वैल्यू इंटीजर है, UID है। तो एक रहेगी हमारी सिंगल कोट में वैल्यू, कॉमा दूसरे वैल्यू को हम सिंगल कोट नहीं देंगे। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे फैला देता हूँ तो आपको दिखाई देगा। सिंगल कोट के अंदर डबल कोट, डबल डॉट, लेकिन यहाँ पे सिंगल कोट नहीं है क्योंकि दूसरी वैल्यू हमारी इंटीजर है, तो यहाँ पे सिर्फ डबल कोट
उप्स, और उसके अंदर डबल डॉट, और अभी इन दो डबल डॉट्स के अंदर हम हमारा वेरिएबल जो है बाइंड कर देंगे, $_पोस्ट ऑफ टाइटल, क्योंकि यहाँ से हम जो की भेज रहे हैं पोस्टमैन टूल से वो है टाइटल, और $_पोस्ट ऑफ कोर्स UID भेज दिया। अभी यहाँ पे मैं पहले इको करके देखता हूँ, इको $query, और ये जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर हम लिखते हैं अपना डेटाबेस कनेक्शन वाला कोड। इतना सेटअप हो गया। अभी इको क्वेरी से सिर्फ टेस्ट कर दे कि क्वेरी हमें क्या मिल रही है। उप्स, देयर इज सम एरर, इंसर्ट इनटू EXP टाइप ऑन लाइन नंबर 15 देयर इज सम एरर, अनडिफाइंड इंडेक्स UID। अभी यहाँ पे मैंने टाइटल डाला, उसकी वैल्यू नहीं डाली, मैंने बहुत गफला कर दिया। यहाँ पे आएगा UID, टाइटल आएगा सपोज गर्लफ्रेंड, चलो, और UID आएगा सपोज 1। अब ये बराबर होगा, ये बन गई अपनी क्वेरी स्ट्रिंग। देखो गर्लफ्रेंड को बराबर सिंगल कोट आ गए, लेकिन हमारे UID को, ID जो हमने पास किया उसको सिंगल कोट नहीं आ गए, क्योंकि वो जो वैल्यू है वो एज अ इंटीजर हमें डेटाबेस में इंसर्ट करनी है। तो क्वेरी तो एकदम बराबर है, बड़ी क्वेरी नहीं है, तो हम इजीली कह सकते हैं कि ये राइट क्वेरी है। ज़्यादा से ज़्यादा गलती कहाँ पे हो सकती है, ये अपने इंसर्ट इनटू टेबल नेम में गलती हो सकती है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स एग्जीक्यूट द क्वेरी यूजिंग $this कॉन। अभी ये वीडियो अगर आप पहली बार और डायरेक्टली देख रहे हो तो पहले शुरुआत से शुरुआत करो, क्योंकि इसके अंदर में ये this कॉन क्या है ये शायद आपको पता नहीं चलेगा। तो शुरुआत से हाउ टू मैप की प्लेलिस्ट देखना चालू करो। सो क्वेरी, उसको पास करेंगे अपना क्वेरी वेरिएबल, जो भी मिलता है वो स्टोर करेंगे रिस्पॉन्स में। और जैसे कि हमने पहले अपने यूज़र मॉडल में लिया था कि अगर इंसर्ट की क्वेरी होगी और वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है तो हमें मिलता है ट्रू। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ $res, मतलब इफ़ $s के अंदर अगर हमें ट्रू वैल्यू मिल गई हो तो इको एक्सपेंस टाइप एडेड एंड एल्स इको कॉन्टैक्ट डेवलपर। ओके, फिलहाल हम इतना ही लिखते हैं। लेट्स चेक नाउ, लेट्स क्लिक ऑन सेंड, एक्सपेंस टाइप एडेड। लेकिन अभी ये एक्सपेंस टाइप सच में ऐड हुआ है या नहीं ये देखने के लिए हमें डेटाबेस में जाना पड़ेगा। ब्राउज आ गया गर्लफ्रेंड वाला एक्सपेंस है, लेकिन यहाँ पे करंट डेट देखो 000 आ गई, तो करंट डेट भी हमें अपनी क्वेरी से ही भेजनी पड़ेगी। सो उसके लिए ना PHP में एक फंक्शन अवेलेबल है जिस फंक्शन का नाम है आई गेस कर डेट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपने कॉलम का नाम कर डेट, और PHP में जो करंट डेट लेने के लिए जो फंक्शन अवेलेबल है आई गेस वो फंक्शन का भी नाम है कर डेट, या फिर करंट डेट है अवेलेबल है या देखते हैं हम। करंट डेट, आई गेस दिस इज द फंक्शन, एक बार चेक करते हैं ना। करंट डेट फंक्शन इन PHP। ओके, दिस इज नॉट अ PHP फंक्शन इन MySQL। हमें एक्चुअली टेक्निकली देखना है MySQL में फंक्शन क्या कि यस दिस इज द कर डेट फंक्शन। यस, क्योंकि ये क्वेरी है ना, ये तो MySQL की क्वेरी हो गई कर डेट। अभी जो ये जाएगा वो अपना कर डेट होगा। तो यहाँ पे अभी हम दूसरा कुछ वैल्यू डाल के देखते हैं। गर्लफ्रेंड की जगह में डालता हूँ गर्लफ्रेंड 2 एंड सेंड। एक्सपेंस टाइप एडेड, लेट्स चेक इनटू आवर डेटाबेस, ब्राउज। आ गई आज की डेट 25/9/2020 और गर्लफ्रेंड 2 हो गई, यूज़र ID भी हो गया। अभी टेक्निकली हमें इस टाइटल को यूनिक हम नहीं दे सकते, उसका रीज़न ये कि दो अलग अलग यूज़र का एक सेम टाइटल हो सकता है। लेकिन फिर ये भी एक चीज़ है ना कि एक ही यूज़र ने अगर दूसरा टाइटल सेम ऐड कर दिया तो गफले हो जाएंगे। तो वो रोबस्टनेस कैसे लाने का हम बाद में देखेंगे। फिलहाल कॉलेज लेवल प्रोजेक्ट के लिए इतना सफिशिएंट है। अभी यहाँ पे कॉल्स लिस्ट के अंदर मैंने एक चीज़ मेरे दिमाग में आ गई कि एक्सपेंस टाइप के रिलेटेड ऐड एक्सपेंस टाइप तो हो गया, एडिट टाइटल तो हो गया, लेकिन हमें लिस्ट एक्सपेंस टाइप भी करने होंगे ना। मतलब लिस्ट ऑल EXP टाइप। जिस यूज़र ने लॉगिन किया है उसको खुद के तो एक्सपेंस टाइप सारे दिखने चाहिए, तो वो एक API हम इसी वीडियो में देखते हैं। चलो, सो यहाँ पे मैं एक और ये बना देता हूँ, फंक्शन बना देता हूँ। फंक्शन, उसको नाम देते हैं लिस्ट EXP टाइप। अभी लिस्ट EXP टाइप में भी बेसिक स्ट्रक्चर वही रहेगा। पहले हम क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन करेंगे। सो इफ ऑथ एल्स समथिंग एल्स। अगर ऑथेंटिकेशन हुआ तो, और ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ तो ऑफकोर्स इको ऑथेंटिकेशन हम लिख देंगे फेल्ड। अभी यहाँ पे जो क्वेरी आएगी वो तो ऑफकोर्स सिलेक्ट की क्वेरी आएगी, लेकिन उसमें एक चीज़ होगी, वेयर क्लॉज होगा। जिस यूज़र ने लॉगिन किया है उसी यूज़र के हम एक्सपेंस टाइप उसको दिखाने वाले हैं।
और उसके लिए जो यूज़र आईडी होगा वो हम अपने URL पैरामीटर से भी भेज सकते हैं, नॉट नेसेसरी वो पोस्ट से भेजने हो। और ये रिक्वेस्ट तो पोस्ट टाइप की होगी भी नहीं, तो यहाँ पे मैं केस ऐड कर देता हूँ। पहले तो उसको इस फंक्शन का नाम ये कॉपी करके लिस्ट एक्सपेंस टाइप, यहाँ पे भी लिखता हूँ लिस्ट एक्सपेंस टाइप, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ $_get UID। ओके, तो URL से हम अगर 1 भेजेंगे तो सागर महाजन के सारे एक्सपेंस टाइप हमें लिस्ट होके दिखेंगे। यहाँ पे भी मैं वेरिएबल का नाम देता हूँ UID, ताकि हमें पता चलेगा। लेट्स बिल्ड अ क्वेरी, $query इज इक्वल टू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EXP टाइप, या फिर टाइप्स क्या है एग्जैक्ट नेम, EXP टाइप है सिर्फ, वेयर UID इज इक्वल टू ये $UID को अभी हम यहाँ पे बाइंड करेंगे। तो यहाँ पे $UID डॉट सेमीकोलन देने की वैसे भी ज़रूरत है नहीं इतनी। तो इस बार हम क्या करते हैं, इको क्वेरी करके देखते हैं और उस क्वेरी को कॉपी करके MySQL जो PHP में एडमिन है हमारा उसमें पेस्ट करके एग्जीक्यूट करके देखते हैं पहले। सो क्वेरी $query और लेट्स गो टू पोस्टमैन, लेट्स कॉपी दिस URL, लेट्स पेस्ट इनसाइड अ न्यू टैब। यहाँ पे मैं ये अपना जो हेडर है ऑथोराइजेशन हेडर कॉपी कर लेता हूँ, पहले तो उसकी वैल्यू कॉपी कर लेता हूँ, ये आ गई उसकी वैल्यू। ओ सॉरी, ये क्या कॉपी हो गया, कॉपी एंड पेस्ट। और ये जो अपना URL है इसमें ही एक पैरामीटर ऐड करते हैं UID इक्वल टू 1। ओके, सेंड। ओ देयर इज सम एरर ऑन लाइन नंबर 15 एक्सपेंस टाइप मॉडल, लाइन नंबर 15 एक्सपेंस टाइप, लाइन नंबर 15। अरे बाबा इधर ही कुछ एरर है। क्या एरर है? शायद हमने एक चीज़ यहाँ पे की है, हमने यहाँ पे फंक्शन का नाम चेंज नहीं किया। फंक्शन का नाम होगा लिस्ट एक्सपेंस टाइप। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EXP टाइप वेयर UID इक्वल टू 1। ये हो गई हमारी क्वेरी, क्योंकि हमने वो क्वेरी यहाँ पे इको करके रखी है। इस क्वेरी को लेके मैं जाता हूँ PHP में एडमिन में और SQL के टैब में जाके मैं इस क्वेरी को पेस्ट कर देता हूँ। लेट्स क्लिक ऑन गो। मिल गया अपने सागर के सारे फूड गर्लफ्रेंड 2, मतलब अपना जो अभी तक का जो कोड है वो एकदम सही जा रहा है। अभी ये जो क्वेरी है वो हम करेंगे एग्जीक्यूट, $this कॉन क्वेरी, $query वेरिएबल इसको पास करते हैं, $result इज इक्वल टू दिस। अंत में सपोज मैं लिखता हूँ डेटा इज इक्वल टू MySQL अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर ऑल। फर्स्ट पैरामीटर विल बी $rest, सेकंड पैरामीटर विल बी MySQL अंडरस्कोर associative array, then echo JSON encode $data। देखते हैं अभी मिलता है क्या हमें। सो लेट्स गो टू पोस्टमैन, लेट्स क्लिक ऑन सेंड। ये मिल गया हमें अपना जिसका यूज़र ID 1 है उस यूज़र ID का सारा एक्सपेंस टाइप्स। सो आई गेस दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस वीडियो। अगर हम इसको थोड़ा सा अगर प्रेटिफाई करें, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट ही अगर जेसन में ऐसे इस तरीके से हमें दिखना चाहिए, तो क्या करते हैं हम एक हेडर ऐड करते हैं, हेडर कंटेंट टाइप application/json। अभी वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें प्रेटिफाई होके ही दिखेगा। सो दैट्स इट। अगर यहाँ पे मैं दूसरा यूज़र ID डाल दूँ, UID में बोलता हूँ यहाँ पे 2, ये आ गया। एक सिर्फ यहाँ पे हम कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ़, यहाँ पे मैं बोलता हूँ इफ़ $res num rows आर ग्रेटर देन 0 अगर होंगी तो ही ये चीज़ होगी। ओके, ऐसे हो सकता है ना कि एक यूज़र का कोई डेटा ही नहीं, या फिर मैंने यूज़र का ID गलत डाल दिया तो उस यूज़र ID का डेटा ही अवेलेबल नहीं है, तो क्या दिखेगा, एल्स इको नो डेटा फाउंड। अब हम एक गलत यूज़र ID डाल के देखते हैं, यहाँ पे मैं 22 नो डेटा फाउंड, और अगर मैंने सही डाला तो वो उस पर्टिकुलर यूज़र के ID का एक्सपेंस टाइप का डेटा दिखाई देगा। अगर यहाँ पे मैंने ऑथोराइजेशन जो हेडर है वही मैंने नहीं भेजा, उसको हम कैंसिल कर देते, तो क्या बताएगा हमें, उप्स देयर इज सम ऑथेंटिकेशन फेल्ड। तो बराबर आ गया, लेकिन यहाँ पे ये क्या बता रहा है, auth.php के अंदर लाइन नंबर 8। ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने auth.php फाइल के अंदर हमने ये चीज़ नहीं हमने कंसिडर की थी। अगर उसको वो ये मिला ही नहीं, मतलब अपना जो टोकन है वो मिला ही नहीं, तो क्या होगा, लेकिन उसके तरफ हम बाद में जाते हैं। फिलहाल इतना ध्यान में रखो कि ऑथोराइजेशन हेडर हमें भेजना है हर रिक्वेस्ट में।
एट द एंड ऑफ दिस सीरीज हम देखेंगे अपने पूरे प्रोजेक्ट को। ये तो हो गया हमारा 200 मार्क का प्रोजेक्ट, फिर उसको और रोबस्ट कैसे बनाएं ताकि हमारी क्वालिटी और बढ़े प्रोग्रामिंग की, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल मैं उन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा रोबस्टनेस जो होता है ना कि कुछ भी करो रे वो एग्जैक्ट आपको अच्छा एरर मैसेज दिखाई देगा, या फिर जो भी है आपको सॉफ्टवेयर बताएगा कि क्या करो क्या ना करो, उतने लेवल की क्वालिटी अभी मैं अचीव नहीं कर रहा, क्योंकि अभी हमें फटाफट से 200 मार्क या अभी जितने भी मार्क हमारे प्रोजेक्ट को होते हैं उतने हमें चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक वीडियो भाई शेयर करो, लोगों के कुछ पैसे बचाओ और उनका इंटरव्यू भी वगैरह अच्छा जाए, उनका खुद का प्रोजेक्ट खुद बनाए और पुण्य मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा शेयर करने से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।